गुरु का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान ने भी गुरुओं से ही ज्ञान प्राप्त किया है। श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी थे। श्री राम ने ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र से ज्ञान प्राप्त किया। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था। शनि देव शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। यही वजह है कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। इनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना जीवन में सफलता पाना नामुमकिन है। इस साल गुरु पूर्णिमा जुलाई में कब है? पूजा का मुहूर्त, पूजन विधि, उपाय, नियम आदि सब यहाँ जाने। गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को है। इस दिन गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी ने वेदों का संपादन किया। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस तिथि का दान पुण्य, धर्म कर्म आदि की दृष्टि से अपना विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा 2024 तिथि। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई 2024 को शाम 05:59 से शुरू होगी और इसका समापन 21 जुलाई 2024 को दोपहर 03:46 पर होगा। गुरु पूर्णिमा का महत्व। सनातन धर्म में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। ग्रंथों में गुरु की महिमा का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु ही शंकर हैं, गुरु ही साक्षात परब्रह्म हैं। उन सद्गुरु को प्रणाम। श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है कि सनातन धर्म में गुरुओं का स्थान कितना खास है। मनुष्य को सबसे पहले वेदों की शिक्षा महर्षि वेदव्यास ने ही दी थी, इसलिए हिंदू धर्म में उन्हें प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा कथा। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु भगवान जी से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो? भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई।
गुरुजी ने कहा, ऐसा करना भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना, और विष्णु जी से कहना 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया, उनसे कहा 84 लाख योनियां धरती पर बना दो, और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, नारायण मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूंगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास। गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे गुरु बाबरा, पागल हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते।